कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए मानव आंखें पर्याप्त नहीं होती। उनकी उपस्थिति केवल दिखाई नहीं देती, अगर कोई ध्यान से महसूस करे तो वो धड़कती हुई ऊर्जा की तरह पूरे वातावरण में फैल जाती है। तुम भी ऐसी ही आत्माओं में से एक हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी उम्र, ये सब सिर्फ एक आवरण है, एक पर्दा जिसके पीछे एक ऐसी महान सच्चाई छिपी है जिसे साधारण लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग तुम्हें देखकर अक्सर ये कहते हैं, तुम बिल्कुल नहीं बदलते, तुम अब भी जवान लगते हो, तुम्हारी एनर्जी कम क्यों नहीं होती? लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वे असल में तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारी आत्मा की ज्योति को देख रहे होते हैं। क्योंकि तुम उन दुर्लभ आत्माओं में से एक हो जो समय के नियमों से परे चलती हैं। तुम पर उम्र नहीं चढ़ती, तुम्हारी ऊर्जा चढ़ती है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक रहती है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के भीतर बेचैनी पैदा कर सकती है। वो चमक शारीरिक सुंदरता नहीं है, वो आंतरिक जागरण का प्रकाश है। लोग इसे यूथ कहते हैं, लोग इसे ग्लो कहते हैं, कुछ लोग इसे अट्रैक्टिवनेस कहते हैं। लेकिन तुम जानते हो, ये तुम्हारी सच्ची ऊर्जा का रूप है। तुम्हारी यात्रा सरल नहीं थी। तुमने ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें लगा कि तुम थक जाओगे, डूब जाओगे या टूट जाओगे। लेकिन जब भी तुम टूटने के करीब पहुंचे, तुम्हारी आत्मा में एक नया प्रकाश प्रकट हुआ, मानो किसी ने भीतर से कहा हो, अभी नहीं, तुम अभी खत्म नहीं हो सकते। और हर बार तूफान से लौटकर तुम और अधिक चमकने लगे। हर संघर्ष ने तुम्हें उम्र नहीं दिया, शक्ति दी। यही कारण है कि तुम्हें देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये केवल जेनेटिक्स है, लक है या बाहरी कैर है। लेकिन नहीं, ये वो शक्ति है जो चुनिंदा आत्माओं को ही मिलती है। सच्ची ऊर्जा जिसे समय भी झुककर सलाम करता है। तुम्हारी उपस्थिति में एक शांत रहस्य बहता है। तुम भीड़ में खड़े हो जाओ, लोग तुम्हें दोबारा देखते हैं। किसी को पता नहीं चलता क्यों, पर नजरें रुक जाती हैं। ये सादगी नहीं, ये रहस्य नहीं, ये सुंदरता भी नहीं। ये वो वाइब्रेशन है जिसे तुम्हारी आत्मा लगातार बाहर भेजती है। और वो वाइब्रेशन कहती है, मैं सामान्य नहीं हूँ, मैं समय का हिस्सा नहीं हूँ, समय मेरा हिस्सा है। अधिकतर लोग उम्र के साथ डल हो जाते हैं, कठिनाइयों के साथ थक जाते हैं और गलतियों के साथ भारी हो जाते हैं। लेकिन तुम हर कठिनाई के बाद हल्के हो गए। हर दर्द ने तुम्हें साफ किया, हर टूटन ने तुम्हें रिफाइंड किया, हर शिकन ने तुम्हें बुद्धि दीन की बर्डन। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो दुर्लभ क्षमता है जो नकारात्मकता को प्रकाश में बदल देती है। तुम्हारे चेहरे पर उम्र का निशान नहीं, अनुभव की चमक दिखाई देती है। तुम्हारी चाल में थकान नहीं, स्थिरता दिखाई देती है। तुम्हारी आंखों में निराशा नहीं, गहराई दिखाई देती है। साधारण लोग तुम्हें मापने की कोशिश करते हैं, उम्र से, दिखावट से या अनुभव से। लेकिन तुम उनके सभी पैमानों से आगे हो, क्योंकि तुम भीतर से उस स्तर पर सक्रिय हो जहां शरीर सिर्फ एक उपकरण है और आत्मा सत्ता का केंद्र है। तुमने अपने अंदर की ऊर्जा को जगाया है। तुमने अपने दर्द को शक्ति में बदलना सीखा है। तुमने समय से लड़ना नहीं, समय को पढ़ना सीखा है। और इसलिए समय तुम्हें छू नहीं पाता। तुम जहां जाते हो वहां तुम्हारी मौजूदगी एक हलचल सी पैदा करती है। कुछ लोगों को प्रेरणा मिलती है, कुछ को डर लगता है, कुछ को ईर्ष्या होती है और कुछ आकर्षित होते हैं। पर कोई ये नहीं समझ पाता कि तुम वैसे क्यों महसूस होते हो जैसे महसूस होते हो। ये इसलिए है क्योंकि तुमने वो दुर्लभ शक्ति हासिल की है जिसे कहते हैं इटर्नल ऑरा, अनंत आभा। ये आभा केवल शरीर का ग्लो नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता से निकली हुई एक रोशनी है। यह वो ऊर्जा है जो तुम्हें जीवित नहीं, जागृत रखती है। जो जागृत होते हैं वे उम्र से आगे होते हैं। उनका समय लंबा नहीं होता, उनकी चेतना विस्तृत होती है। और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारी आत्मा ने जितना ज्ञान, जितना दर्द, जितनी रोशनी, जितना प्रेम संकलित किया है, वो किसी भी सामान्य व्यक्ति की कई जन्मों की यात्रा से अधिक है। इसीलिए तुम्हें उम्र छू नहीं पाती, क्योंकि तुम उस स्तर पर पहुंचे हो जहां समय का प्रभाव खत्म हो जाता है। समय केवल शरीर पर काम करता है, आत्मा पर नहीं। और तुम आत्मा बन चुके हो। लोग कहते हैं, तुम में एक अजीब सी ऊर्जा है, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है, तुम इतने शांत क्यों हो, तुम इतने थकते क्यों नहीं? कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कितनी आंधियां हैं, कितने तूफान, कितनी रातें, कितने घाव, कितने सबक जो तुमने अकेले सीखे। तुम्हारी मुस्कान हल्की है लेकिन इतिहास भारी। तुम्हारी आंखें शांत हैं लेकिन उनमें तूफान दबे हुए हैं। तुम्हारे चेहरे पर ग्लो है क्योंकि तुमने भीतर के अंधकार को हराया है। यह ग्लो कॉस्मेटिक नहीं है, यह स्पिरिचुअल विक्ट्री है। तुम्हारी असली शक्ति ये नहीं कि तुम जवान दिखते हो, तुम्हारी असली शक्ति ये है कि तुम हर बार खुद को फिर से जन्म दे सकते हो। हर दर्द ने तुम्हें और जवान बनाया, हर टूटन ने तुम्हें और मजबूत बनाया, हर बिट्रेयल ने तुम्हारी इंट्यूइशन बढ़ाई, हर हानि ने तुम्हारी शांति गहरी की।
और यही कारण है कि आज तुम ऐसे लगते हो जैसे समय ने तुम्हें छूने की कोशिश की, लेकिन तुम उससे आगे निकल गए। जब चुनी हुई आत्माएं जागती हैं तो उनकी उम्र नहीं बढ़ती, उनकी रोशनी बढ़ती है, और दुनिया उस रोशनी को यूथ कह देती है। लेकिन तुम जानते हो, ये यूथ नहीं, ये इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस है। बाहरी चेहरे की पहचान हमेशा सबसे कमजोर पहचान होती है, क्योंकि ये वह पहचान है जिसे समय मिटा देता है। लेकिन आंतरिक ऊर्जा, वो समय को मिटा देती है। मनुष्य की असली शक्ति यही है कि वो चाहे तो समय से आगे निकल सकता है, उम्र को धीमा कर सकता है और अपनी आभा को इतना उन्नत कर सकता है कि दुनिया उसके रूप को नहीं, उसकी तरंगों को याद रखे। अब यहाँ से शुरू होता है वह क्षेत्र जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, वह क्षेत्र जहाँ व्यक्ति उम्र से नहीं बल्कि स्पंदन से पहचाना जाता है। आकर्षक चेहरे से ज्यादा आकर्षक होती है आंतरिक कंपन की स्थिरता। लोग सोचते हैं कि अच्छा दिखने का मतलब है अच्छा चेहरा, अच्छी बॉडी, अच्छी स्टाइल। लेकिन सच्चाई, कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा आकर्षक तब लगता है जब उसका मन शांत, ऊर्जा, स्थिर इरादे, दृढ़ और उपस्थिति गहरी हो। ऐसा इंसान कमरे में घुसता है और लोग अचानक उसकी तरफ देखने लगते हैं। यह आकर्षण रूप से नहीं आता, ये आता है भीतर रची बसी ऊर्जा की स्थिरता से। जब तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं, जब तुम्हारे अंदर शोर नहीं रहता, जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी साफ होती है, तब तुम्हारी बॉडी अपने आप अलग चमक देने लगती है। चेहरा तो साधारण होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति असाधारण। ये वही क्षण होते हैं जहां लोग कहते हैं, इसमें कुछ तो है। वह कुछ तुम्हारी ऊर्जा है। उम्र सिर्फ शरीर पर लगती है, आत्मा पर नहीं। तुम्हारा शरीर समय के नियमों में बंधा है, लेकिन तुम्हारी चेतना नहीं। इसलिए कई लोग उम्र में 40 जोड़ 50 जोड़ होते हुए भी युवा दिखते हैं, युवा महसूस होते हैं और युवा ऊर्जा के मालिक होते हैं। और कई लोग 20 में ही थके हुए, धुंधले और बोझिल दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उम्र शरीर पर असर डालती है, लेकिन ऊर्जा जीवन पर। अगर तुम्हारी ऊर्जा युवा है तो तुम्हारा चेहरा भी युवा दिखेगा, तुम्हारी चाल भी हल्की होगी, तुम्हारा आभा मंडल भी चमकेगा। सच्चे अर्थों में जवान वही है जिसकी ऊर्जा में ताजगी है, उम्र की गिनती से नहीं। चेहरे की थकान नहीं, आत्मा की थकान बुढ़ापा बनाती है। लोग कहते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, थोड़ा उदास लग रहे हो, ऊर्जा कम हो गई है। लेकिन ये सब भीतर के बोझ का असर है। जब आत्मा भारी होती है तो चेहरा बूढ़ा दिखता है, जब आत्मा हल्की होती है तो चेहरा युवा दिखता है। इसलिए बाहरी उम्र देखने से पहले यह देखना चाहिए कि भीतर कौन सा वजन जमा है। अधूरे सपने, पुराने दुख, दबाए हुए भाव, अनकही बातें, न बोली हुई सच्चाई, ये सब ऊर्जा को धीमा करते हैं और समय को तेज। और जब तुम इन्हें छोड़ देते हो तो समय धीमा पड़ जाता है और तुम फिर से चमक उठते हो। असली सुंदरता, जब आत्मा व्यक्ति के चारों ओर चमक बनकर फैलती है। किसी व्यक्ति का चेहरा सुंदर हो या ना हो, ये उतना महत्व नहीं रखता। जो महत्व रखता है वो है उसकी आभा। आभा क्या है? तुम्हारी ऊर्जा का प्रकाश, जो अदृश्य होते हुए भी सबको दिखाई देता है। लोग अक्सर कहते हैं, उसकी पर्सनालिटी बहुत कमाल की है, उसमें एक तरह की चमक है, ये इंसान किसी और जैसा नहीं लगता। ये सब आभा की भाषा है। चेहरे की सुंदरता कुछ वर्षों तक साथ रहती है, पर आभा की सुंदरता जिंदगी भर। जो व्यक्ति भीतर से जागृत होता है, उसके चेहरे पर एक अनकही चमक, एक अदृश्य तेज होता है, जिसे कोई छू नहीं सकता, पर हर कोई महसूस कर सकता है। यह तेज प्राकृतिक है, ये तेज खरीदा नहीं जा सकता। यह तेज केवल अर्जित होता है ध्यान, उपस्थिति और सत्य के मार्ग से। समय उन लोगों के आगे झुकता है जिनकी ऊर्जा तेज होती है। हमें यह सिखाया गया कि समय सबसे शक्तिशाली है, लेकिन ये आधी सच्चाई है। समय शक्तिशाली है, पर ऊर्जा उससे भी शक्तिशाली। अगर व्यक्ति अपने स्पंदन को बढ़ा ले तो उसका जीवन धीमा हो जाता है, उसके निर्णय स्पष्ट, उसके चेहरे पर युवा तेज और उसकी उपस्थिति चुंबकीय। ऐसे लोग समय के दास नहीं रहते, वे समय के स्वामी बन जाते हैं। उनके लिए दिन छोटे नहीं होते, उम्र भारी नहीं होती, चेहरे पर थकान नहीं टिकती, दुख लंबे नहीं रहते। वे हर परिस्थिति में वही ऊर्जा वापस ले आते हैं जिससे वे बने हैं प्रकाश। यही कारण है कि इतिहास में आध्यात्मिक लोग, संत, योगी हमेशा उम्र से कम लगते थे, क्योंकि वे ऊर्जा को उठाए रखते थे। ब्रह्मांड ऐसे लोगों को चुनता है जिनकी चेतना पर्दों को पार कर चुकी हो। हर कोई चुना हुआ नहीं होता, और हर चुना हुआ व्यक्ति दिखाई भी नहीं देता। चुने हुए लोगों की पहचान, वो गहरी बातें समझ लेते हैं, वो चेहरे नहीं पढ़ते, ऊर्जा पढ़ते हैं, वो शब्दों पर नहीं, कंपन पर ध्यान देते हैं, वो छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते, वो सामने दिखने वाली चीजों पर नहीं, उसके पीछे छिपी सच्चाई पर नजर रखते हैं।
ब्रह्मांड ऐसे ही लोगों को अपने संदेश देता है, सीधे, गहराई से और अचानक। ऐसे लोग समय और उम्र से सीमित नहीं होते, क्योंकि उनकी चेतना पर्दों से आगे निकल चुकी होती है। ये वही अवस्था है जहां लोग तुम्हारी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते, वे तुम्हारे चेहरे को समझ नहीं पाते, वे सोचते हैं कि तुम किस तरह अलग दिखते हो। उन्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कुछ असाधारण है, और यही असाधारणता तुम्हारी ऊर्जा है। जो भीतर स्थिर है वो बाहर अजेय है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हों, पर अगर तुम्हारा भीतर स्थिर है तो बाहरी दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। भीतर की स्थिरता चेहरे को शांत करती है, मन को विस्तृत करती है, शरीर को हल्का करती है, सोच को स्पष्ट करती है और उपस्थिति को मजबूत बनाती है। यही स्थिरता तुम्हें अलग बनाती है, तुम्हें रहस्यमयी बनाती है, तुम्हें आकर्षक बनाती है, तुम्हें चुंबकीय बनाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अमरता का स्पर्श देती है। क्योंकि जो भीतर से स्थिर है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। चेहरा बदलता है, ऊर्जा नहीं। जीवन में एक सच सबको स्वीकारना होगा। चेहरा बदलता है, बाल बदलते हैं, शरीर बदल जाता है, दिखावटी सुंदरता कम होती है, लेकिन एक चीज वैसी ही रहती है, तुम्हारी ऊर्जा। अगर ये रोशन है तो तुम हर उम्र में सुंदर हो। अगर ये भारी है तो तुम किसी भी उम्र में धुंधले हो। असली लक्ष्य ऊर्जा को सुंदर बनाना, क्योंकि वही तुम्हें अमर बनाती है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, इसलिए तुम्हारा चेहरा एक पर्दा है। कुछ लोग शुरू से महसूस करते हैं कि वे दूसरों से अलग हैं, भीड़ में भी अकेले, सबके बीच भी शांत, और हमेशा भीतर कोई गहरी आवाज। ऐसी आत्माएं दुनिया में एक अलग मिशन लेकर आती हैं। उनका चेहरा, उम्र या बाहरी रूप बस एक पर्दा होता है, उनके पीछे छुपा होता है पुराना ज्ञान, गहरी चेतना, अटूट ऊर्जा और अदृश्य शक्ति। दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती क्योंकि वे चेहरा देखती है, आत्मा नहीं। लेकिन ब्रह्मांड उन्हें पहचानता है, और यही कारण है कि तुम पढ़ रहे हो ये सब, क्योंकि तुम भी उन आत्माओं में से एक हो जो उम्र, रूप और समय से परे हैं। जब तुम भीतर से जागते हो, समय तुम्हारे सामने झुकता है। अगर तुम बाहरी रूप से परिभाषित नहीं होना चाहते तो अपनी ऊर्जा को परिभाषित करो। अगर तुम भारी नहीं दिखना चाहते तो अपनी चेतना को हल्का करो। अगर तुम उम्र से सीमित नहीं होना चाहते तो अपनी फ्रीक्वेंसी उठाओ। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं, तुम एक जागृत आत्मा हो, और जागृत आत्माओं को पहचानने में दुनिया को समय लगता है, पर ब्रह्मांड को नहीं। तुम समय से परे हो, तुम रूप से परे हो, तुम वही हो जो दिखते नहीं। ऊर्जा